तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अगर लालू यादव आज अनाउंस कर दें कि आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव हैं, तो कल से तेजस्वी यादव को बिहार की जनता पूछेगी नहीं। मतलब लालू यादव की बस खेती है और लालू यादव के नाम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तेजस्वी यादव। उनका अपना ज्यादा कोई पहचान नहीं है। आज के आज अगर अनाउंस कर दे लालू यादव कि तेज प्रताप या रोहिणी जो है उनका प्रतिनिधित्व करेगी, तो तेजस्वी यादव कल से बिहार से एकदम से गायब दिखेंगे और उसके बाद एकदम से जम के बरसे सम्राट चौधरी और पुराने अंदाज में एक बार नजर आते हुए दिखाई भी दिए, जहां पे तेजस्वी यादव की धज्जियां उड़ा दी है, एकदम से बरसते हुए दिखाई दिए हैं। इसके ऊपर आएंगे, बताएंगे कि क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी ने, किस तरीके से तंज कसा है, किस तरीके से उनको बहुआ बोल दिया, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी ने इन दिनों अपना पुराना तेवर इख्तियार कर लिया है और एकदम से तेजस्वी यादव के ऊपर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर, सम्राट चौधरी अब एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं जहां पे वो लपेट सके तेजस्वी यादव को और न लपेटे हों। मतलब स्थिति यह है कि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सम्राट चौधरी का मनोबल वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है और उनकी जुबान थोड़ी और कठोर और तीखी होती जा रही है। अभी उन्होंने कह दिया कि बउआ है तेजस्वी यादव, उनको राजनीति की उतनी ज्यादा समझ नहीं है। कह रहे हैं कि भाई साहब, मुख्यमंत्री होता है उसी के हाथ में सब कुछ पावर होता है, लेकिन 17 महीने के लिए आएंगे तो कहेंगे कि मेरी सरकार थी, मेरी सरकार थी। अरे आपकी सरकार कैसी थी? हमारी कहते तो फिर भी समझ में आता है। आपकी सरकार नहीं थी, वो नीतीश जी की सरकार थी। नीतीश जी ही उसमें मुख्यमंत्री थे और पावर उन्हीं के हाथों में होता है। तो आप बेफिजूल की बातें मत किया कीजिए। आप बउआ हैं, आपको समझ में नहीं आता। लालू यादव के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बाकी आपका कोई अपना जनाधार नहीं है, आपका कोई अपना सपोर्टर नहीं है। ये सब कोई लालू यादव को सपोर्ट करता है और चूंकि लालू यादव ने अपना प्रतिनिधित्व आपको दे दिया है, बस यही काम कर रहे हैं आप। बाकी आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई साहब, ये पूरे जीवन जो क्रिकेट खेले उसमें मात्र 37 रन बनाए हैं और जो इंसान 37 रन बनाया हो पूरे जिंदगी भर में क्रिकेट खेल के, उससे क्या ही उम्मीद किया जा सकता है कि वो क्या बेहतर कर पाएगा। मतलब जिस चीज को पैशन बना के एक काम किए, पढ़ाई छोड़ के खेलने गए और खेलने गए तो 37 रन बनाए। वो अजीब विडंबना है भाई साहब। जिसके ऊपर इनका फोकस था, जिसके ऊपर जो इनका पैशन था, वो चीज में भी ये अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, पानी ढोते रह गए और इनको खिलाया भी नहीं गया। इस तरीके से एकदम से जुबानी जंग जो है वो सम्राट चौधरी ने छेड़ दिया है और कह रहा है कि भाई साहब, इनका कोई जनाधार नहीं है, ये ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। उसके बाद जब मीडिया द्वारा सम्राट चौधरी से सवाल पूछा गया कि तारी जो है वो चालू करवाने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि तारी पे बैन लगवाया गया जब उस वक्त नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद यादव थे, तब वो इसका विरोध क्यों नहीं कर पाए और आज बेटा इसका विरोध कर रहा है। डोमिसाइल नीति जब आई थी तब यही सरकार थी जो विरोध कर रही थी और कह रही थी कि डोमिसाइल नीति हम लागू नहीं होने देंगे, और आज यही सरकार जो है वो डोमिसाइल के लिए पर्चा और फॉर्म लेके घूम रही है विधानसभा में। अजीबोगरीब इनकी स्थिति है। जब भी ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं और वो काम जिसका वो कभी विरोध करते थे उसके सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं। इनका मकसद बस यही होता है कि किसी भी तरीके से जनता को गुमराह करके सत्ता में आ जाना। उन नीतियों का शुरू में विरोध करेंगे, फिर उसी नीति के साथ आके खड़े हो जाएंगे। सम्राट चौधरी एकदम आग बबूला थे भाई साहब और तेजस्वी यादव का एकदम से उन्होंने बखिया उधेर दिया, पानी पिला पिला के क्लास लिया। ये 37 रन मारे हैं, आप क्रिकेटर बनते हैं, आपका कोई जनाधार नहीं है, आप लालू यादव के फेस पे जो है वो काम कर रहे हैं, बाकी आप कुछ बेहतर कर नहीं पाए हैं अपने जिंदगी में। और कल को लालू यादव अगर ये अनाउंस कर दें कि भाई साहब, मैं अपना समर्थन रोहिणी को या मिसा को दे रहा हूं या फिर तेज प्रताप यादव को दे रहा हूं, तो आपका वैल्यू बिहार में शून्य हो जाएगा। एकदम से गरजते बरसते दिखाई दिए हैं सम्राट चौधरी। और जैसे जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव करीब आते जा रहा है, वैसे वैसे जुबानी जंग और ज्यादा तेज होती जा रही है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया है उस बयान को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।